हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कनारा बैंक के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, केनरा बैंक जैसा कि आपको पता है देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक। अगर हम एसबीआई की बात करें, एसबीआई के बाद सबसे तगड़ा बैंक है तो कोई केनरा बैंक ही है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, ऐसा नहीं है, और बाकी भी हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक खबर मैं आपसे जो शेयर करूँगा, कहीं ना कहीं इस खबर से आपको इस बात को आप जान पाएंगे कि अभी पिछले कुछ दिनों में बैंक 8 से 10% की गिरावट क्यों दर्ज किया था। कहीं ना कहीं इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण ये खबर है जो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उससे पहले मैं जल्दी से आपको बता दूं, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी आज क्या हुआ। अगर आप देखें तो आज ये 201.50 पे ओपन हुआ, 193.70 का लो बना डाला, और उसके बाद अच्छी बात यह है 203.65 का हाई भी बनाया और 202.30 के ऊपर सेटल हुआ। 1,53,38,778 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। अगर हम मार्केट कैप देखें तो 202.20 के क्लोजिंग प्राइस के करेस्पॉन्डिंग 36,681 करोड़ रुपया। अगर हम इसका 52 वीक लो देखें, 141.45 का एंड हाई है 272.80 का। आगे मैं जो भी चर्चा करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं जल्दी से, कि ये बैंक आपको 6.50 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड देने जा रहा है। और जल्द ही आपको इसका अनाउंसमेंट दिखेगा। अनाउंसमेंट बोर्ड ने तो कर दिया, लेकिन अब आगे जून के महीने में, आई थिंक, मुझे डेट याद नहीं है, मैं आपको देख करके बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को डेट भी पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। 15 जून 2022 को फाइनल डिविडेंड यहाँ पे बैंक जो है डिक्लेयर कर चुका है, करेगा। और एजीएम के दौरान जो भी आगे चलिएगा। अब मेन मुद्दे की बात करें तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये बैंक के अंदर एक विसल ब्लोअर रिपोर्ट यहाँ पे लगाई गई थी, जिसको लेकर के बैंक जो है इसमें प्रॉबिंग कर रहा है, यानी छानबीन में लगा हुआ है। कनारा बैंक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जो हाउसिंग फाइनेंस यूनिट है इस बैंक की, जिसका नाम है कैन फिन हाउस, कैन फिन हाउस के अंदर जो फ्रॉड को लेकर के जो विसल ब्लोअर कंप्लेंट फाइल करी गई है, कुछ अकाउंट से जुड़े हुए इरेगुलरिटीज़ को लेकर के या उनको हाईलाइट करते हुए, उसको कनारा बैंक जांच कर रहा है, काफ़ी डीपली जांच कर रहा है। और ऑलरेडी इन्होंने जो जांच किया है उससे लेकर के कुछ चीज़ें सामने आई हैं, और उन्हीं सामने आई हुई चीज़ों की वजह से आपने इसमें देखा 8 to 10% का डिप। नहीं तो ये बैंक इतना बढ़िया रिजल्ट पोस्ट करने के बाद इतना गिरता नहीं। और मुझे भी ये बात उस समय समझ नहीं आई, ताज्जुब हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ न कुछ कारण निकल के सामने आ ही गया, और एक कारण अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ये कब तक नौटंकी चलेगी हमारे देश में इन बैंकों के साथ। विसल ब्लोअर लेटर के अंदर आरबीआई को और एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक को भी यहाँ पे एड्रेस किया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं कनारा बैंक की तरफ से बताया गया कि इन्होंने कंप्लेंट को काफ़ी अच्छे से सीरियसली लिया, और सिचुएशन की सीवियरिटी को देखते हुए, यानी लेवल ऑफ डेंजर को देखते हुए, इनको पता चला कि 37 अकाउंट्स यहाँ पे फ्रॉडुलेंट थे, यानी 37 अकाउंट्स के साथ फ्रॉड हुआ था। और इससे लगभग जो अमाउंट था, जिसके जो अमाउंट था 39 लाख रुपए का, यहाँ पे फ्रॉड यहाँ पे इनके 37 अकाउंट्स के साथ देखने को मिला। ये बैंक का स्टेटमेंट है, बैंक की जांच के बाद पता चला। बैंक ने जब जांच किया, प्रोबिंग किया, तब पता चला। और इन्होंने ये भी कहा कि इक्वल अमाउंट यानी 39 लाख के बराबर ही अमाउंट जो है इन्होंने प्रोविजन भी कर रखा है। ये बैंक डायरेक्टली ओपनली नहीं बताया, बल्कि बैंक के किसी कर्मचारी ने बताया होगा, जो अननेम्ड रहना चाहता था, यानी यूनानिमस रहना चाहता था, कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, यानी बिना किसी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को डिक्लेयर किए, यानी बैंक ये ओपन स्टेटमेंट नहीं दिया।
यहाँ पे पता चला कि कुछ फेक इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट्स थे जो सबमिट किए गए थे इन अकाउंट से जुड़े हुए, और इंटरनल जो कमेटी है बैंक की वो अभी भी इस मैटर को छानबीन करने में लगी हुई है, राइट। और देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों, अब ये खबर ख़त्म हो जाती है यहीं पे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, इसको ज़रूर सुनिएगा और शायद आपको भी ये कहीं ना कहीं लाइफ में काम आएगा और आपको पता भी होगा अगर आप एक्सपीरियंस्ड होंगे तो। देखिए कनारा बैंक में दिक्कत, ये एक सरकारी बैंक है और सरकारी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वेल बिहेव नहीं होते हैं, थोड़े से अजीब होते हैं, अजीब तरीके से बिहेव करते हैं समवेयर, हर जगह नहीं होता। मेरे साथ क्या हुआ एक बार दोस्तों कि मैं एक बैंक कनारा बैंक के एक ब्रांच में अकाउंट ओपन कराया एंड एवरीथिंग वाज डन। जब अकाउंट ओपन कराने के बाद एटीएम कार्ड की बारी आई तो इन्होंने कहा कि आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा 10 से 15 वर्किंग डेज़ में। मैंने वेट किया, 20 to 25 वर्किंग डेज़ बाद में बैंक ब्रांच में गया और मैंने उनसे बताया कि सर अभी तक आया नहीं है टीम। तो सेम स्टोरी, एक्चुअली मैं 10 20 25 दिन में वेट करते करते मैंने कस्टमर केयर को कंप्लेन भी कर दी। जब 15 वर्किंग डेज़ कंप्लीट हो गया तो मैंने उनसे कस्टमर केयर को कंप्लेन करके कॉल करके अब कंप्लेन करी, बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, 15 वर्किंग डेज से ओवर हो चुका है, 18 दिन हो चुके हैं, फिर भी हमारे पास एटीएम नहीं आया, अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। तो उन्होंने कंप्लेन लिख दी। उसके ठीक अगले दिन बाद मेरे पास फ़ोन आता है और फ़ोन काफ़ी अच्छे से बात किया फ़ोन पे उन्होंने और बताया कि क्या दिक्कत है सर, आ जाइए ब्रांच में, आपको एटीएम मिल जाए। मैं ब्रांच में गया और ब्रांच में सुनिए, आप ध्यान से सुनिएगा, ब्रांच में जाने के बाद मैंने उनसे फिर से कहा, वहाँ पे जो मैनेजर बैठी हुई थी, जो भी ऑफिसर्स थे, उनसे मैंने कहा कि सर मेरे को एटीएम नहीं मिला अभी तक, 15 वर्किंग डेज से 15 वर्किंग डेज से ज़्यादा हो चुका। तो वो फिर से वही स्टेटमेंट बोल रहा है कि आप ठीक है जाइए, आपको घर पे फिर से मिल जाएगा, फिर से 15 दिन में, फिर से 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मेरे पास एक फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि 1 मिनट में मिल जाएगा और आप फिर से 15 दिन बोल रही। तो फिर वो अपने आप किसी से मतलब दूसरे ऑफिसर से बातचीत करी और 2 मिनट के अंदर मेरे को एटीएम मिल गया। तो आप देख सकते हैं जो चीज़ 2 मिनट में होनी है, 1 मिनट में होनी है, इसको लेकर के 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ये वेट कराते हैं। और सबसे ज़्यादा दुखद बात यह है कि वो एटीएम कार्ड मेरे को इशू तो कर दिया गया, लेकिन उसके 3 महीने 2 महीने बाद मेरे घर पे वापस एटीएम कार्ड डिलीवर होता है। आप खुद सोचिए, 15 वर्किंग डेज़ की जगह पे ये 3 महीने 4 महीने टाइम लेते हैं डिलीवर करने के लिए एटीएम सर्विस। तो क्या इनकी ये सर्विस अच्छी है? क्या आप इसको अच्छी रेटिंग करेंगे? नहीं करेंगे। तो यही सिचुएशन है दोस्तों, ये हमारे देश के एम्प्लॉयज़ ही इस तरीके के देश को बर्बाद कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से वेल बिहेव होकर काम करें। ये देखिए, एक मेरे को कमेंट मिला और ये कमेंट ही बड़ा दुखद है। इस कमेंट में बताया गया है कि 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन कनारा बैंक ने एटीएम डिस्पैच नहीं किया है। ना तो कोई ईमेल जो भेजी गई उसको रिस्पॉन्ड करता है, ना एक्नॉलेज करता है। कुछ एम्प्लॉयज़ एम्पैथी नहीं दिखाते हैं और वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और एक इसी में एक स्टोरी बताई गई है, एक मतलब रियल सिचुएशन है कि एक काफ़ी एल्डरली पर्सन ने शिकायत करते हुए उन्होंने कहा कि उनको एटीएम कार्ड नहीं मिल पा रहा है और वो कैश विड्रॉल स्लिप को साइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके हाथ कांप रहे थे। तो इस तरीके से न जाने कैसे कितने कस्टमर्स हैं जिनको परेशान किया जाता है, जिनके साथ ये गलत होता है, नहीं होना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयज़ इन कस्टमर्स के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसा ना तो बिहेव करना चाहिए, ना इस तरीके से सर्विस को डिले करके देना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या यही मेन कारण है सरकारी बैंकों के बर्बाद होने का? लेट मी नो। टेक केयर।